गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्ममुहूर्त वेला में नीत कालश का त्याग करके सत्संग में आए हैं। सत्संग से सब बातों की गुत्थी सुलझती है। सत्संग से हमारे जीवन में शांति आती है। सत्संग से जीने की कला आती है। सत्संग से सब तरह का लाभ होता है। सब प्रश्नों का समाधान सत्संग है। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, तो सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है, नेवला सर्प को काटने के लिए दौड़ता है। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है तो नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है और लड़ाई छोड़ के जाता है। जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर सर्प से जाकर के लड़ता है, फिर सर्प उसको डस लेता है। ऐसे कई बार नेवला डसा जाता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर नेवला सर्प को मार डालता है। ऐसे जो संसार है ये सर्प है। कभी व्यापार में नफा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी स्वास्थ्य बढ़िया होगा, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कोई घर में जन्मेगा, कोई चला जाएगा, कभी आदर होगा, कोई निरादर होगा। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको? जो अब नेवले के समान मनुष्य है। तो कितना घायल हो जाता है मनुष्य, इतना दुखी हो जाता है, सोचता मैं आत्महत्या कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। और एक व्यक्ति को मारने कितना पाप उसको लग जाता आत्महत्या करने का। तो क्यों करता है? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला। लोग कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होता है? मैं कहता हूं सत्संग करने वाला व्यक्ति भूत प्रेत बनने से बच जाता है। सत्संगी के जीवन में दुखों का भले पहाड़ आ जाए, उसके मन में नहीं आएगी कि कभी आत्महत्या करो। और सत्संग नहीं किया है, थोड़ी पति पत्नी में खटपट हो जाए, सास बहू में खटपट हो जाए, घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, तो बस सोचता बस मैं आत्महत्या कर लूं। तो जैसे नेवले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति, ऐसे मनुष्य की जड़ी बूटी क्या है? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग मिलता भगवान कृपा से। अब प्रश्न उठता है कोई साधु महात्मा आवे तो सत्संग मिले। तो स्वामी जी महाराज जी की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, ये पढ़ना भी एक नंबर का सत्संग है। हमारे सुनाने में तो भूल हो सकती है, परंतु स्वामी महाराज जी की पुस्तक में भूल नहीं हो सकती। इतनी सरल सरल बातें उसमें लिखी हुई है कि कम पढ़ा लिखा
बच्चा भी समझ जाए। एक बार वृंदावन बरसाने में कथा हो रही थी, महात्मा जी आए थे, तो हम लोग गीता प्रेस के पुस्तकों प्रचार में लगे थे, कुछ साधु साधक लोग। तो एक बच्चा आता, 8 आने दे करके पुस्तक ले जाता, उसमें 8 आने पुस्तकें मिलती थी। फिर दूसरे दिन आता, 1 रुपये दे पुस्तक ले आता, फिर तीसरे दिन आता, 2 रुपये पुस्तक ले आता। ऐसे 4-5 दिन पुस्तकें ले जा करके पढ़ा। तो एक दिन आके बोला, यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टाप की पुस्तक लिखता है। तुमने कहा, बेटा तूने क्या कहा? बोले, कौन है राम सुखदास जी, बड़ी टाप की पुस्तक लिखते हैं। अब 13-14 साल का बच्चा, परंतु उसको भी शांति मिली, उसको मिला। वृंदावन में सत्संग हो रहा था, तो एक महात्मा जी ने घटना बताई कि बगल में एक सज्जन बैठ करके झरझर आंसू निकलते थे उनके। तो बगल वाले महात्मा जी ने एक दिन पूछा कि भाई सत्संग चलता है तो आपके आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने बताने में आनाकानी किया, नहीं बताया। और रोजाना वो देखते कि उनके आंख से आंसू आते हैं। तो एक दिन उन्होंने जोर लगा के पूछा, भाई आप सत्संग चलता उसमें आप रोते क्यों? तो उनको बताना पड़ा। उन्होंने कहा, देखो मैं जब घर पर था तो हमारे जीवन में कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई कि मेरे मन में आई कि आज तो आत्महत्या करनी है। तो मैं घर से निकला और जब रेलवे पटरी पर गया तो आधे घंटे ट्रेन आने में लेट थे। तो मैंने सोचा चलो आधे घंटे इंतजार कर लेता हूँ। तो स्टेशन में चले गए, वहां पर गीता प्रेस की स्टॉल लगी थी। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक लेकर के ऐसे खोल के पढ़ने लगे। और जैसे पढ़ने लगे तो उसमें आया कि मनुष्य बहुत कीमती है, मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है, मनुष्य शरीर में ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है, बाकी सब भोग योनि है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पुस्तक पढ़ता रहा, ट्रेन आई और ट्रेन चली गई। बोलो गिरधर गोपाल की। एक पुस्तक ने आत्महत्या करने से बचा दिया। तो अपने अपने घर में यदि शांति चाहते हैं तो महाराज जी कोई सी छोटी बड़ी कोई सी पुस्तक लेके आधे घंटे सत्संग करो। मैं राजस्थान में घर में गया तो मैंने देखा पूरे परिवार बैठ करके ये महाराज जी का ऐसे प्रवचन लगा के सुन रहे थे। छोटे बड़े सब लोग सत्संग सुन रहे थे। तो जब सत्संग पूरा हो गया तो मैंने देखा कि अपने से छोटे लोग बड़ों को प्रणाम किए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, परंतु हमारे यहाँ नियम है कि सुबह 7:30 से 8:30 1 घंटे सत्संग करना है, रात्रि में 8 से 9 1 घंटे सत्संग करना, सब काम छोड़ करके। देखो जिस चीज को महत्व देते हैं वो बात हमारे जीवन में आ जाती है। तो जैसे रोजाना 2 समय भोजन करते हैं ऐसे रोजाना सत्संग की जरूरत है। सत्संग न करने से घर में अशांति है, सत्संग न करने सास बहू में खटपट है, सत्संग नहीं करने से बेटे कहना नहीं मानते। मूल में मुख्य बात सत्संग है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। आज बच्चे अपने कर्तव्य को तो भूल गए, अधिकार को पूरा सुरक्षित रखते हैं, ये मेरा अधिकार है। माता पिता कर्तव्य है कि हमारे को पढ़ावे लिखावे, हक हिस्सा दे, ये मेरा अधिकार है।
परंतु कर्तव्य को भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। स्वामी महाराज कहते हैं कि अपनी चमड़ी की जूती बना करके यदि बेटा माता पिता को पहना दे तो भी ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। वो चमड़ी कहाँ से आई? माता पिता से। हम लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते, दिन किसकी है? माता पिता की है। एक सेठ जी प्रयागराज में गए, वो मेला लगा था, तो एक महीने उनको कल्पवास करना था। तो पैसे वाले थे, बढ़िया को टेंट राउटी लगा दिया प्रयागराज में। आने जाने की व्यवस्था ठीक नहीं दिखी तो बेटे को फोन किया कंपनी से, 20 लाख की गाड़ी भेज दिया। दूध की व्यवस्था अच्छी नहीं दिखी तो गाय पाल लिए। और एक महीने के बाद जब गांव पर गए तो गांव वाले इकट्ठे हुए, चलो भाई दर्शन करो। सेठ जी 1 महीने प्रयागराज रह करके आए हैं। तो सब लोग आए, राम राम किए और बोले कि सेठ जी आप बड़े भाग्यशाली हो। 1 महीने आप त्रिवेणी मैया के तट पर रह करके भजन साधन सत्संग किए हो। तो बताओ आपको राम कथा में क्या अच्छी बात लगी, भागवत कथा में क्या अच्छी बात लगी, सब महात्माओं के द्वारा आपको सत्संग की क्या अच्छी बात लगी। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, खूब बढ़िया टेंट लगवा लिया था, गाय पाल लिया था, कंपनी से बेटे ने नई गाड़ी भेज दी थी, हमारे सब काम बढ़िया था, नौकर चाकर रख लिया था। पर थोड़ी सी भूल हो गई। तो गांव वालों ने कहा कि 1 महीने आप प्रयागराज के आए हो, क्या भूल हुई? तो सेठ जी ने कहा कि हमने कभी त्रिवेणी मैया में स्नान ही नहीं किया, हमने कभी गीता रामायण गीता पर प्रवचन सुनने के लिए गया ही नहीं, हमने भागवत कथा कभी सुनी नहीं, हमने कभी राम कथा सुनी नहीं। तो गांव के लोग हंसने लगे। तो फिर सेठ जी आप गए किस लिए थे? जब आप त्रिवेणी मैया में स्नान नहीं किए, कभी कथा नहीं सुने, सत्संग नहीं सुने, तो आप तो प्रयागराज गए किस लिए थे? ये तो वही दशा है कि बारात जा रही बिना दूल्हे की। अब बिना दूल्हे की बारात जावे तो बारातियों को लोग मिठाई खिलाएंगे क्या भाई? एक बड़ी लंबी बारात जा रही थी राजा की, राजकुमार की शादी थी। तो गांव वालों ने देखा कोई राजा महाराजा की राजकुमार की शादी है, सैकड़ों बाराती हैं। तो राम राम करके बारातियों से गांव वाले पूछने लगे कि भाई लगता है कि कोई राजा महाराजा की बारात है? बोले हाँ, फला राजा के बेटे की शादी है। तो गांव वालों ने कहा कि अच्छा कम से कम दूल्हे को तो दिखा दो, दूल्हा काला है कि गोरा है। तो बाराती लोग आपस में पूछने लगे कि भाई सैकड़ों बाराती हैं, तो दूल्हा आगे चला गया कि बीच में रह गया कि पीछे रह गया कि घर पर छूट गया। तो आपस में बातचीत करके उत्तर देने लगे गांव वालों से बारातियों ने कि देखो जी बड़े बड़े कामों में थोड़ी भूल रही जाती है, तो हम लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। 500 तो बाराती हैं, सैकड़ों बक्से सोना चांदी है, हाथी घोड़े हीरा जवाहर सब कुछ है, परंतु हम लोगों से थोड़ी सी भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई? सोना चांदी गाजा बाजा बाराती सब, भूल क्या हो गई? बोले दूल्हे को तो घर पर बुलाए, बोलो गिरधर गोपाल की। अब दूल्हे को घर पर बुलाए, अब क्या फायदा हुआ? ऐसे हमने बढ़िया सुंदर प्लॉट लेके मकान बना दिया, बेटा बेटी की शादी कर दिया, नौकरी पकड़ा दिया, खूब मान बढ़ाई होने लग गई, पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल गया। अरे भगवान से आपने संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा?
भगवान को अपना माना कि नहीं माना? अगर भगवान को अपना नहीं माना तो बारात जारी बिना बोलो दूल्हे की। अगर एक लिखा हुआ है और उसके आगे जितने जीरो लगाओ उतने कीमती होता जाएगा, और जीरो तो सैकड़ों लगा दो और एक को हटा दो तो क्या बचा? जीरो बचा, जीरो। ऐसे ही संसार में आए थे दो काम करने के लिए, सबकी तो सेवा करे, भगवान को अपना माने, भगवान को याद करे। और दो काम नहीं किया तो रोते रोते आए, रोते रोते चले जाएंगे। हम जो झूठ कपड़ बेईमानी ठगी धोखेबाजी किए वो तो सब हमारे साथ में चलेगा, एक रत्ती पीछे रहेगा नहीं। और उसका हमें दंड मिलेगा। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। जैसे शहरों में लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत हैं, ऐसे हम सब भगवान रूपी सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत है। जैसे बिजली वाला आदमी आके नहीं देखता कि आपने ट्यूबलाइट जलाया कि पंखा चलाया कि एसी कूलर चलाया, परंतु एक महीने भर बाद में आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। ऐसे हर मनुष्य के हृदय में भगवान ने एक एक मीटर फिट कर रखा है, जिसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता ही रहता है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। एक सूरदास जी थे, स्वामी सदानंद जी महाराज, तो एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा कि महाराज आज रविवार का दिन है और चलो आपको जेल में टहला लाता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि अब मैं जेल में क्या जाके देखूंगा कि तुम्हारी है नहीं, चलो कैदियों को दो अच्छी बात सुना दूंगा, क्योंकि कैद में पड़े होते तो उनके हृदय में ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, दुख होता है। हमारे को भी एक बार जेल खाने में ले गए थे हरियाणा में, तो लगभग 500 कैदी बैठ गए, जो अफसर से सब बैठ गए और एक बड़े ध्यानपूर्वक उन्होंने सत्संग की बातें सुनी। तो जज साहब महात्मा जी को लेकर के जेल खाने में गए, तो कैदियों को एकत्रित करके महात्मा जी सत्संग सुनाने लगे। तो एक कैदी आकर के उनके चरणों में महात्मा जी के रोने लगे। उसने कहा महाराज जी आपके भगत हैं जज साहब, और हमारे को इन्होंने फांसी की सजा सुना दी, और हमने ऐसा कोई अपराध किया नहीं, हमने गलती किया नहीं। जिस व्यक्ति के मरने के कारण से मेरे को फांसी मिल रही है उस व्यक्ति को हमने नहीं मारा है। तो स्वामी सदानंद जी महाराज जी पर बहुत असर पड़ा कि ये कैदी हमारे से झूठ नहीं बोल सकता। साधु महात्मा से प्राय लोग बात छिपाते नहीं हैं। अब डॉक्टर से रोगी रोग को छिपावे तो इलाज कैसे होगा भी? ऐसे साधु महात्मा से लोग हृदय की बातें बता देते हैं, और बताते हैं तो संत महात्मा समाधान भी बताते हैं। तो स्वामी सदानंद महाराज को इस बात का बहुत असर पड़ा। तो जज साहब बुला करके पूछा कि अरे भाई कैदी तो बिल्कुल निर्दोष है, तुमने फांसी की सजा कैसे सुना दी? तो जज साहब ने कहा कि जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा है। तो स्वामी सदानंद जी महाराज जो महात्मा जी थे उस कैदी को एक तरफ ले गए एकांत में अकेले, और कंधे पर हाथ रख करके पूछा देख भाई यहाँ कोई है नहीं हमारे तुम्हारे सिवा, और सही सही बताना कि उस
उस व्यक्ति को तूने नहीं मारा था ये तो मेरे को विश्वास हो गया, परंतु वैसे तुमने अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है? तो कैदी ने कहा, महाराज यहाँ पे हमारे आपके सिवा है नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आप साधु महात्मा हो, मैं इस व्यक्ति को नहीं मारा हूँ जिससे कारण से हमारे को फांसी हो रही है, वैसे हमने 3 व्यक्तियों को मारा है। तो महात्मा ने कहा, भैया तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, तुम्हारे पाप के घड़े भर गए और उसी कारण से तुम्हारे को दंड मिल रहा है। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। कई भोले भाले लोग कह देते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो पाप भी भगवान हमारे से करवाते हैं। हमारे पास कहाँ शक्ति है कि हम कलम गलत चला, भगवान शक्ति देते हैं तो हम कलम गलत चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को सत्संग नहीं मिला। एक विभाग है करने का, एक विभाग है होने का, वो गहरी बात है। एक विभाग है करने का, एक विभाग है होने का। तो करने का विभाग तो मनुष्यों का है, होने का विभाग भगवान का है। जैसे किसान भाई खेती करते हैं, अनाज होता है नहीं होता है, कोई जरूरी है कि एक खेत में 40 किलो गेहूं बो करके आ गए तो 8 कुंटल 10 कुंटल गेहूं पैदा कर लेंगे, किसी के हाथ की बात नहीं है। सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, ओला पड़ गया, पत्थर पड़ गया, तो 40 किलो जो बीज खेत में डाल के आए थे भी नहीं मिलता। तो किसान खेती करता है, करना किसान के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। व्यापारी व्यापार करता है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है। तो करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। भगवान ने मनुष्य को चौराहे पर खड़ा कर दिया और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मनुष्य मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ जा रही है, अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा ले। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भगत सुख देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं, न तो भगवान बचाएंगे न साधु महात्मा बचाएंगे। क्यों? भगवान ने बोर्ड लगा दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करे सो फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो नरक स्वर्ग अपेक्षा रख करके, चाना रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छेड़े कुड़े मृत्युलोके विशंति, पुण्य छेड़ होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग करते मुक्ति को। तो नरक में जाने के, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य निशेनी कहते सीढ़ी को, सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत सुदेनी, ज्ञान विराग भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी इतना विलक्षण मनुष्य शरीर भगवान ने दिया कि नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्त भी हो सकता है, ज्ञान वैराग्य प्राप्त कर सकता है, भगवान के मुकुट का मणि बन सकता है। मनुष्य को भगवान ने कितना योग्य बनाया कि इतने बड़े हाथी को अपने बस में कर ले, इतने बड़े जानवर ऊंट को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले, कंप्यूटर को अपने बस में कर ले। इतना बुद्धिमान, इतना वेगशील प्राणी मनुष्य है, परंतु सत्संग न करने के भाव में मनुष्य नीचे चला जाता है। एक बार मनुष्यों से पशुओं की तुलना की जाने लगी तो पशु नाराज हो गए। पशुओं ने कहा कि मनुष्यों की तुलना हमारे से कैसे करते हो, इसको तो मनुष्य से मिला है, झूठ कपट बेईमानी करके नरकों की तरफ जा रहा है, और हम अपने कर्मों को भुगत करके हमें मनुष्य से मिलने जा रहा है। तो ये तो नीचे की तरफ जा रहा, हम तो ऊपर की तरफ जा रहे, हमारी इसकी बराबरी कैसे?
तो संतों ने कहा कि जैसे एक फावड़ा खोदते 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 40 फुट कुआं नीचे चला जाता है, एक एक फावड़ा खोदते खोदते वो समतल से नीचे चला जाता है, और एक एक ईंट ऐसे जोड़ते जोड़ते 5 तले का मकान बन जाता है। तो बढ़िया काम करेंगे तो हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे, और घटिया काम करेंगे तो एकदम नीचे चले जाएंगे। तो 2 काम करने के लिए मनुष्य से मिला है, सबकी तो सेवा करो और भगवान को याद करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की आही उत्तम है। 2 काम करे, गृहस्थ में साधु है। हरियाणा में जय साहब हैं, तो PWD आदि में कुछ वो जय थे। तो उन्होंने कहा कि कोई सड़क का ठेका का पास होता तो हमारे कर्मचारियों के खाते में रुपया ठेकेदार भेज देते, 1 लाख 2 लाख जो भी रुपया भेज देते। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता था, परंतु उन्होंने स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ी सागर के मोती। तो उन्होंने क्या उसमें पढ़ा कि आधा किलो कीचड़ कपड़े में लग जाए तो आधा किलो पानी से साफ नहीं होगा। आधा किलो कीचड़ यदि लग जाए तो कम से कम 4, 6, 10 बाल्टी पानी से कीचड़ साफ होगा। ऐसे ही हम झूठ कपड़ बेईमानी करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। तो 4-5 साल की नौकरी उनकी बाकी थी, उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा ये झूठ कपट का रुपया हमारे को शांति से मिलेगी नहीं। पत्नी बड़ी धर्म विचार की थी, उसने कहा कि चलो वृंदावन चलेंगे। तो दोनों छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए, और स्टाफ वालों को अपने अफसर को दिया रिजाइन करने के लिए। तो अफसर ने कहा रुको 6 महीने रुक जाओ तो आपका पेंशन बढ़ जाएगा। बोले हमें जरूरत नहीं है। पत्नी ने कहा कि भगवान ने जितना दिया उतने कम नहीं है, और भगवान की भक्ति में लग गए। तो भाई मनुष्य शरीर मिला है तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से बचो। केवल शंकर भगवान को जल चढ़ा दिया, गंगा में स्नान कर लिया, इतने से सिद्धि नहीं होती। भगवान ठगाई में नहीं आते, भगवान फॉर्मेलिटी के पूजा से राजी नहीं होते। हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। संतों ने कहा कोई 23 घंटे 59 मिनट भजन करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं हुआ। बड़ी विचित्र बात है अभी। अब 24 घंटे तो साधु महात्मा राम राम नहीं कर पाएंगे, गृहस्थ में 24 घंटे कैसे करेगा राम राम। तो संतों ने कहा कि जैसे कोई दिल्ली से ट्रक लेकर के ड्राइवर मिर्जापुर ले आवे और 24 घंटे में आना था, और 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी को बड़े ध्यानपूर्वक चलाया, और जब बोर्ड पर उसने पढ़ा कि मिर्जापुर 1 किलोमीटर, तो उसने सोचा घड़ी में 1 मिनट बाकी है, अब 23 घंटे 59 मिनट तो हम गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाए। अब 1 मिनट के लिए चाहे आँख मूंद के गाड़ी चलावे, चाहे खोल के गाड़ी चलावे। बोलो अगर मिर्जापुर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। 23 घंटे 59 मिनट ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया, परंतु 1 मिनट के लिए आँख खोल दे तो गाड़ी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारा 24 घंटे का साधन भजन होना चाहिए। कोई 23 घंटे 59 मिनट माला फेरे और 1 मिनट के लिए असाधन कर दे। अपने इस गांव में नहीं, गांव में तो लोग परिचित हैं, अपरिचित गांव में जावे और 12 बजे रात्रि में 1 मिनट के लिए किसी घर में घुस जाए, तो बताओ भाई लोग मिठाई खिलाएंगे कि डंडा लगाएंगे? डंडा लगाएंगे। तुम चोर हो, 1 मिनट के लिए रात्रि में घर में क्यों घुसे? अब वो सफाई दे के हम 23 घंटे उनसे राम राम करके आए, भले आप करके आए, 1 मिनट के लिए घर में क्यों घुसे? चोरो चलो जेल खाने। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है,
ऐसे हम मनुष्यों को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का प्राण न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा शुभरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए, माता पिता के नाक कट जाए, ऐसे गलत कदम न उठ जाए। तो जो डर डर करके पांव रखते उनका तो उद्धार कल्याण हो जाता है, और जो सोते डी मैरी खाओ तो मौज करो, उनको 84 लाख कानून भटकना पड़ता है। तो जब अपने कर्तव्य का ठीक पालन करेंगे तब ये बात समझ आएगी कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। एक साधक आया महात्मा जी के पास में, तो प्रणाम करके कहा कि आप हमारे को चेला बना करके ज्ञान दो। तो महात्मा जी ने कहा कि अभी तुम माला फेरो, गंगा जी में स्नान करो, दूसरों को सेवा करो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हारे को ज्ञान दूंगा। तो उसने कहा नहीं महाराज, अंतःकरण से क्या लेना देना, जब मन चंगा कटौती गंगा। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कल तुम्हारे घर में आऊंगा और बढ़िया गौ माता का खीर बनाना, ठाकुर जी भोग लगा के प्रसादी वितरण करेंगे और तुम्हारे को ज्ञान भी दे देंगे। और महात्मा जी दूसरे दिन जब जाने लगे तो अपने कमंडल में आधा कमंडल गोबर भर लिए, और जब उसके दरवाजे पहुंचे बोले कि बेटा खीर तैयार कर दिए गौ माता के दूध का। बोले हाँ महात्मा जी तैयार हो गया। बोले इस कमंडल में डालो, ठाकुर भोग लगाओ। तो जब कमंडल में डालने के लिए देखा कि अरे बाबा जी इसमें तो गोबर है, रुको रुको इसको साफ कर दूं। तो महात्मा ने कहा बेटा इसी में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। साधक ने कहा कि महात्मा जी गोबर के अंदर खीर डालूंगा सब गोबर ही गोबर होगा। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारे ज्ञान मिला। उसने कहा महाराज मैं समझ नहीं पाया। तो महात्मा जी ने कहा कि अंतःकरण शुद्ध होगा वही तो ज्ञान ठहरेगा, नहीं तो बढ़िया से बढ़िया ज्ञान अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो नहीं ठहरेगा। किसान खेत को कई बार जोतता है, निराई बढ़िया खेत को तैयार करता है और उसके बाद बढ़िया बीज डालता है तो फसल बढ़िया तैयार होती है। और ऊसर खेत में जाकर के बीज डाल दे तो क्या फसल मिलेगी। ऐसे ही हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो संत महात्माओं की बात मानने में आएगी, और नहीं तो बातें हृदय में ठहरेगी नहीं। अब इतनी ऊंची बातें चली है कि भगवान को अपना मानो, भगवान से संबंध जोड़ो, और सब रूपों में देख करके क्या कहना है भगवते। तो दोनों बातें हैं, अंतःकरण शुद्ध कर लो तो सब जगह भगवान दिखने लग जाए, या सब जगह भगवान को देखने लग जाओ तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। दोनों उपाय है। तो अंतःकरण शुद्ध करने में तो समय लगता है, परंतु ये मान लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। राजस्थान में हमारे को अलग अलग दो माताओं ने कहा कि महाराज मैं तो बात बात में गाली निकालती, बात बात में पड़ोसियों को गाली निकालती थी, शराब भी देती थी, परंतु जब से हमने स्वामी महाराज जी की बातें सुनी कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, देवरानी के रूप में भगवान है, जेठानी के रूप में भगवान है, सास रूप में भगवान है, बहू के रूप में भगवान है, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, तो हमारी गाली छूट गई। बोलो गुरुधर गोपाल की, हमारी गाली छूट गई। गाली छोड़नी नहीं पड़ी। तो पहले तो गाली देते थे, परंतु तो अब पता लग गया कि सब रूपों भगवान है। अब बताओ जो मुख से गाली निकलेगी, निकलेगी तो हमने सत्संग को ध्यान देके नहीं सुना।
अब हमें पता लग गया, राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। दो मित्र गंगा जी में तैरते हैं तो एक मित्र कहता है था तो लगाओ, पैर के नीचे मिट्टी आ रही, बालू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नीचे वो पैर करता है तो कहता भी था नहीं लगा, भी पता नहीं लगा। और जब नीचे बालू रेता मिट्टी पड़ती है तब कहता था लग गया। तो अभी तक था नहीं लगा था, पता नहीं लगा था, तो हम झूठ कपट बेईमानी सब कुछ करते थे, गाली भी देते थे, परंतु अब हमें पता लग गया, था लग गया, क्यों हो सर्वरूपम भगवान है तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। राजस्थान में चूरू में गुरुकुल आश्रम है, वहाँ स्वामी महाराज प्रत्येक बार जाते सत्संग सुनाते, वहाँ विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते हैं। तो स्वामी महाराज जी सत्संग सुना के जा रहे थे तो दो चार बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो एक ने कहा ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा राजस्थानी भाषा में बोला कि ज्ञान का बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया। अभी तक हमें पता नहीं था, अब पता लग गया। तो सत्संग के पहले पता नहीं था, अब पता लग गया कि भाई अब झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे। पहले तो बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग कर देते थे, अब बढ़िया माल दिखाएंगे बढ़िया पैसे लेंगे, घटिया माल दिखाएंगे कम पैसे लेंगे। तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो भगवान की कृपा से अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है। अपने अपने घर में रोजाना सत्संग करो, रात्रि में चाहे 8 से 9, चाहे 9 साढ़े 9, सब जो कुटुंबी संबंधी बेटा बेटी पोता पोती नौकरी व्यापार से आ जाएं और बैठ करके महाराज जी की 10 मिनट को कीर्तन करो और महाराज जी की पुस्तकें आधे घंटे कोई बेटा बेटी पढ़ के सुनावे तो बढ़िया सत्संग हो जाए, घर में शांति हो जाए। लोग सोचते हैं रुपया है थोड़ा और हो जाए तो शांति हो जाएगी। अरे भाई भूख लगी है पेट में और हलवा बादे पेट पर, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता संसार में। देखो हमारे को लोग मिलते हैं, एक प्रदेश की बात है कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई है, तो मैं कमरे में बैठा था और उसके गांव में कथा हो रही थी। तो मुख्यमंत्री जी रहे नहीं, तो उसने कहा कि महाराज जी मैं एकांत में अपनी बात कुछ कहना चाहती हूँ। तो एक दो लोग बैठे थे, हमने कहा बूढ़ी माई इसको आने दो कमरे में, आप लोग बाहर बैठ जाओ। तो बाहर लोग बैठ गए तो मैंने कहा बताओ भैया। तो उसने कहा महाराज हमारे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, खूब रुपया है, खूब मकान है, खूब प्लाट है, और मुख्यमंत्री की पत्नी को रुपया प्लाट कमी नहीं किया भाई। तो उसने कहा कि हमारे मन में बहुत अशांति है। देखो पोल निकलती है, पोल लोग तो सोचते एक मकान यहाँ एक मिर्जापुर में हो जाए तो बड़ी शांति हो जाएगी, नहीं होगी, शांति नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री पत्नी ने कहा कि हमारे कई मकान है, प्लाट है, रुपया है, गाड़ी है, मोटर है, बेटे हैं, पोते हैं, बहू हैं, बेटे हैं, परंतु बहुत अशांति है, हमें क्या शांति भैया? तो उसने कहा कि हमारे बेटे बहू हमारे से बातें नहीं करते। गुरु गिरधर गोपाल की नया दुख आ गया ना। हम सब लोगों के पीछे भगवान पड़े हैं, एक अवस्था में रहने नहीं देते। ये कहता मैं छोटा बालक हूँ, भगवान कहते बाल्यावस्था को नहीं रहने दूंगा। ये मनुष्य कहता मैं जवान हूँ, भगवान कहते जवानी को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूँ, भगवान कहते बुढ़ापे को नहीं रहने दूंगा। तो मैंने कहा कि हम सब लोगों के पीछे भगवान पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? कि तुम हमारे तरफ आओ,
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। तो मैंने कहा तुम्हारे कौन भगवान अच्छे लगते हैं? उसने कहा मेरे गोपाल अच्छे लगते हैं। मैंने कहा घर में हैं? बोले हैं। मैंने कहा अभी ये कमरे में संबंध जोड़ लो। तो उस माई ने कहा कि हमारे पति देव रहे नहीं मुख्यमंत्री जी, तो मैं गोपाल को पति बना लिया। मैंने कहा आपको शांति मिल जाएगी, मीराबाई का सूत्र पकड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो भूख लगी है, पेट में हलवा बादे पेट पर भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? हम नकली संबंध जोड़ जोड़ करके सुखी दुखी हो रहे हैं। या तो वो कुटुंबी संबंधी हमारे को छोड़ के चले जाएंगे या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। दो के अलावा तीसरी बात होगी, बताओ। तो इनकी तो सेवा कर दो, साधु बाबा नहीं बनना है, घर मकान दुकान नहीं छोड़ना है। इनकी तो सेवा करके पिंड छुड़ा लो और संबंध जोड़ो भगवान से। सेवा करने से संसार वाले राजी होते हैं और संबंध जोड़ने से भगवान राजी होते हैं। एक सज्जन कलकत्ता के गए बंगाल में। तो बंगाल में गए तो वो किसी धर्मशाला मंदिर में रुके थे। तो टहलने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, कुछ माताएं बैठ करके सत्संग करा रही थी। तो एक माता जी बोल रही थी, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि त्याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत्प्रथम मम। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं शक्रदेव ने एक बार ये जीव कहते हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आपकी हूँ, तो मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, प्रण है, नियम है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नास्तिक आदमी ठहरा, कोई सत्संग में जाते कथा में जाते तो मैं हंसी उड़ाया जब करता था कि क्यों 3 घंटे 2 घंटे समय बर्बाद करते हो, कोई नौकरी व्यापार खेती करो, रुपया मिले। तो उन्होंने कहा कि जब माता जी से मैंने सुना कि केवल एक बार कहने मात्र से और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस अपने कमरे में आया। भगवान का चित्र टंगा था और कमरा बंद कर दिए कि कोई हमारे को देखे नहीं। लंबा लेट करके प्रणाम किया। हमने कहा हे प्रभु आज से मैं आपका हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसे मैं कह करके भूल गया। और 2-3 महीने जब बीता तो कई कथा होती तो मैं जाने लग गया, सत्संग होता वहां मैं पहुंचने लग गया, कोई सुंदरकांड रामायण का पाठ होता तो वहां पहुंच जाता। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे मन में ये भगवान की भक्ति की कैसे आ गई, मैं तो नास्तिक आदमी ठहरा। तब उन्होंने कहा कि वो एक बार मैं बंगाल में गया था, माता जी से सुना था कि एक बार कोई भगवान के शरण में हो जाए उसे भगवान अभय प्रदान कर देते हैं। तो मैं भगवान के शरण में हो गया। तो भगवान के शरण का प्रभाव है कि अब हमारा मन स्वतः भगवान में लगने लग गया। तो खास बात 3 है। ये कन्हैया के विग्रह के पीछे लिखा हुआ है कि पहली बात सत्संग की क्या है कि भगवान हमारे अपने हैं। भगवान अपने लगने लगे, पहले नहीं लगते थे। और दूसरी बात सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना है, भगवते। और तीसरी बात सदैव अपने ऊपर भगवान की कृपा को देखो। देखो जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, घाटा भी लगेगा, नफा भी होगा, कोई जन्मेंगे कोई चले जाएंगे, ये तो होगा ही होगा। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है और मूर्ख रो रो के काटता है। परिस्थितियां सबके जीवन में आएगी। साधु महात्माओं को लकवा लग जाता है, कैंसर हो जाता है, प्रारब्ध का फल भुगतना पड़ता है। एक माता जी मिली वृंदावन में, तो उन्होंने कहा कि हमारे विवाह को हुए 1 वर्ष बीता था। बूढ़ी माई थी वो, बोले हमारे विवाह के 1 वर्ष पूरा नहीं बीता था और हमारे पति का शरीर शांत हो गया।
तो मैं तो बड़ी दुखी हुई, हमारे ऊपर तो पहाड़ गिर गया। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज आस पास में कहीं पर आए हुए थे। तो किसी ने मेरे से कहा, तुम क्यों चिंता करते, क्यों दुखी होते हो, एक बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं, चलो तुम सत्संग में चलो। तो दुखी तो थे, उसने कहा चलो चलते हैं महात्मा जी के पास हम। तो सत्संग सुन करके महाराज जी से मिलने के लिए गए। तो उसने कहा, महाराज जी मैं तो अनाथ हो गई। तो महाराज जी बोले कैसे? तो उसने कहा, अभी विवाह के 1 वर्ष नहीं बीता था, हमारे पति चले गए संसार से। तो देखो स्वामी ने क्या उत्तर दिया। महापुरुषों को बड़ा सटीक उत्तर होता है। स्वामी जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि अनाथ तो वो है जिसको सत्संग नहीं मिला, जिनको सत्संग मिल गया वो अनाथ हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। जिनको सत्संग नहीं मिला वो अनाथ है, क्यों? उनका कोई मालिक नहीं है। और जिनको सत्संग मिल गया उनके भगवान हो गए, वो अनाथ हो गए। अनाथ कैसे हुए? अब मीराबाई के पति भोरा राणा का लगभग 25 साल की उम्र में शरीर पूरा हो गया। सास ने कहा, बेटी तू तो विधवा हो गई, अपने मंगल चिन्ह को उतार दे। मीराबाई ने कहा, माता जी मैंने ऐसे वर से संबंध जोड़ा है जो कभी मरता नहीं और मैं कोई विधवा होती नहीं। ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए गोपाल जो हमारे सुहाग मर कर जाए। मैं तो सदा सुहागिन कभी नहीं दुहागिन, मैं तो अजर अमर वर पायो मेरी माँ। तो मीराबाई अजर अमर हो गई, किस लिए? गिरधर गोपाल से पति का संबंध जोड़ा। अब इसमें किसी भाई बहन के मन में कोई बात पूछ लो, और नहीं तो एक प्रभात फेरी करा दूं। और रोजाना 1 बजे सत्संग चलेगा सूर्य जी। सब माताओं बहनों को काम धंधा सब प्रस्तुत करके 1 घंटे का यहाँ रोजाना सत्संग करो। और अपने जो जहाँ से आए हैं, कोई मिर्जापुर में रहते हैं, तो वहाँ पर 1 घंटे आधे घंटे का 40 मिनट का सत्संग जरूर करो। यही हमारे को दक्षिणा दो, इससे आपके घर में शांति हो जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी। इतने नहीं, स्वामी महाराज ने कहा कि अगर आप रोजाना सत्संग करो तो आपके शरीर से बीमारियां खत्म हो जाए। देखो महाराज ने कहा कि हरदम प्रसन्न रहने से रोग भी नहीं होता, रोग भी होता है तो उसका असर कम होता है। बीमारियां क्यों होती है? टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, भय, शोक, इसके कारण से प्राय बीमारियां होती है। परंतु रोजाना सत्संग करेंगे, रोजाना महाराज जी पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता होगी तो रोग भी गायब हो जाएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग एक खड़े हो जाओ और 5 परिक्रमा करते हैं। कुर्सी हटा ले, झंडा ले ले। महाराज जी हमको एक बात बताइए, महाराज जी हमको एक बात बताइए कि हमारे समाज के सब लोग कहते हैं कि हम सब पाप कर ले, मंदिर मस्जिद जा करके पूजा पाठ करके सब माफ कर। तो हमारा ये कहना है कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, कुछ नहीं पूजाए का है, और किसी का दिल न दुखाओ, वही घर पूजाए का। ठीक बात है। जो गंगा जी के भरोसे पाप करते हैं, एकादशी के दिन गंगा में स्नान कर लेंगे पाप दूर हो जाएगा। दूर होता भी है। गीता पढ़ लेंगे पाप दूर हो जाएगा। और भंडारा कर देंगे कांवरियों को शाम के महीने में पाप दूर हो जाएगा। और झूठ कपट बेईमानी करते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं, उनका बदले पाप हो जाता है, उनका पाप भी मिटता ही नहीं। गंगा जला के बोतल देना। तो पाप कौन सा मिटता है? जो अनजानपने में हो गया, सत्संग नहीं मिला था, हमने अंडा मांस मछली खाया, झूठ कपट किया, परंतु अब हमें सत्संग मिल गया, अब उस पाप को कभी नहीं दोहराएंगे। तो पुराने पाप को भगवान माफ कर दिया। परंतु गंगा जी के भरोसे पाप करते रहे, गीता हमारे भरोसे पाप करते रहे, उसका बदले पाप होने का उसका पाप भी मिलता ही नहीं। बोलो गिरधर गोपाल माता भाइयों की तरफ